जी हाँ मेरे प्रेमी साथियों, ये प्रोग्राम रामपाल का निंदना आपके लिए लाए हैं। अमर कैसेट इंडस्ट्रीज मेरठ रोड हापुड़ वाले, जिसके गायक हैं रामपाल व साथी। अब आपके सामने पेश है रामपाल का निंदना। विजय सिंह, अरे क्या भाभी आप यहीं खड़ी हो? अभी नहीं गई? पीछे हट जाओ, ने हाथ वो मारूंगा, औलाद भी गंदी पैदा होगी। चले जाओ। विजय सिंह, सॉरी। ए भाई सुन लीजिए मुझ बंदे का आदाब। भाई सुन लीजिए मुझ बंदे का आदाब। रंग महलों के बीच में भैया क्या पड़ा है काम। क्या पड़ा है काम मेरे भाई, वक्त पढ़ाई का है। और किस लिए भेजा कमला भाभी को, यह सर पे मुसीबत आई है। कहो भाई साहब, क्यों आए हो? भाई साहब हम सुबह शाम देखते हैं आप कहाँ टहलते हैं। टहलने की बात तो ये भाई साहब, सड़क की तरफ घूमते हैं। क्या मतलब? सड़क की तरफ घूमते हैं। क्या मतलब? उनका टेम्पो उल्टा होता है तो हमको बहुत आनंद आता है। उनका नुकसान होता है, तुम्हें मजा आता है। तो इतने तेज चलाते हैं। इसका मतलब तुम्हें उनका इंजीनियर बनाया जाए। अपनी भाभी के साथ शहरी तक हुए भात नोकने चले जाओ। हम नहीं जाएंगे भाई साहब। क्यों नहीं जाओगे? क्योंकि भाभी साहब बहुत हरामजादी औरत है। पूछो क्यों? क्यों? हम स्कूल को जाते हैं, पढ़ के आते हैं, भाभी साहब से खाना मांगते हैं, खाना देते नहीं, 5 चप्पल मारती हैं। ये कहाँ का दस्तूर है? खामोश भी ऐसे आज तक तो ये बात मेरे सामने आई, वरना आज तक कोई बात मेरे सामने नहीं आई। भाई साहब आज से पहले आपका मुझसे काम नहीं पड़ा, आज काम पड़ गया तो कहने का मौका मिल गया। खामोश भी ऐसे जो कहना है कमलावती के सामने कहना है। जरूर कहेंगे, बुला के लाओ। खैर ये मैं अभी बुलाता हूँ। कमलावती। हाँ जी, इधर आइए। आ गई। मैं तो गलती विजय सिंह की समझता था। तो मेरी क्या गलती है? गलती कुछ आपकी भी है कमलावती। मैं तो पहले कह रहा हूँ, मेरी क्या गलती है? मैं समझता हूँ तुम अपने मूड में रहती हो। मैं अपने मूड में नहीं रहती हूँ। आप बतलाओ, मेरी कमी निकालो। ये कमी कमलावती तेरी है। मैं अभी विजय सिंह को बुलाता हूँ। बुलवा मेरे सामने। इधर आओ। भाई साहब क्या बात है? जो कहना है इनके सामने कहना है। क्या आपस में लड़ाई कराओगे, झगड़ा कराओगे? जितनी बातें होनी मेरे सामने होनी बता दे रहे। खामोश कमलावती। भाई साहब आया, जरा भी लेटरिन होता हूँ। खामोश, जो कहना है मेरे सामने कहना है। हाँ जरूर कहेंगे भाई साहब, डरेंगे नहीं। तुमने मेरा बड़ा दिल दुखवान कर रखा। सुनिए भाई साहब, ध्यान से सुनो। हाँ। स्कूल को जाते हैं, ठीक। पढ़ाई में दिमाग भी खर्च होता है। उधर से वापसी होते हैं, वापसी में भाभी साहब से खाना मांगते हैं। हाँ। खाना तो देती नहीं है, 5 चप्पल मारती हैं। ये कहाँ का दस्तूर है, क्या कानून है ये? अब तक तो खाना दिया सो दिया, अब पानी देना भी हराम है। भैया आँख फोड़ी। भाभी साहब की उंगली जो है आँख में जाती है, इसलिए भाई साहब मुझे चश्मे लगाने पड़ते हैं। और एक और बात बता रही हूँ तुमसे, मुझे होना न्यारा, अभी होना न्यारा बस। लड़के की शादी बाद में होगी, पहले न्यारी होंगी। मैं लड़के की शादी कर रहा था, उस बात में आपने रोड़ा कर दिया है। खामोश। लड़के की शादी बाद में होंगी, मैं ना ढूंढ देने लड़के की शादी, इतना पहले होंगे मैं न्यारी। ठीक है विजय सिंह। भाई साहब अपना बंटवारा कर लीजिए। वो क्यों? हाँ ठीक है, जो भी है। भाभी साहब की एल्टी घूम गई आपके ऊपर। तुम दोनों में टक्कर है, मैं समझ गया। ये बात शादी में चलेगी नहीं। मेरी बात सुनो भाई साहब, देखो औरतों के कहे में नहीं आया करते। हाँ। औरतों ने सैकड़ों के घर उजाड़ दिए, बिगाड़ दिए। ठीक है। हम दोनों भाई हैं,
जो हम में आपस में मेल मोहब्बत रहेगी नहीं। वो बहुत ही अच्छी बात है। न्यारे मत हो, मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे, न्यारे मत नहीं हो। भाई साहब, न्यारा होना पड़ेगा। होना पड़ेगा, होना पड़ेगा। मैं तो नहीं हो रहा, वो ठीक है, आप हो रहे हैं। बिल्कुल मेरे पास। सुनो, हाँ, एक बात का जवाब दो क्या? कि आप ही तो हो रहे हैं न्यारे, बिल्कुल। मैं तो नहीं हो रहा। हाँ। जो सामान घर के अंदर है सभी बांटूंगा। अरे यार, सब बांट लेना, ठीक है। सही हाँ, बात। बिल्कुल ठीक है। गाय भैंसे कितनी है? सुनो, मेरे पास 100 एकड़ जमीन है, बोलिए क्या चाहते हो? अच्छा, जमीन से शुरू। हाँ, 100 एकड़ जमीन है तो 20 एकड़ आपकी, 80 एकड़ मेरी। वो किस खुशी में? वो इस खुशी में आपकी शादी हो गई, मेरी शादी नहीं हुई। है, ठीक है। मगर मेरे पास, और सुन लीजिए, 50 भैंस हैं, 2 कटरे और हैं। भैंसे सब तुम्हारी और 2 कटड़े काफी हैं। कमलावती धराओ। हाँ जी, तुम्हारे कहने से बंटवारा कर दिया। ठीक हो गया बंटवारा। 100 हो गया एकड़। तो क्या मिला बंटवारा? 100 एकड़ जमीन में से सिर्फ 20 एकड़ जमीन मिली है, मगर अब दूध पीने के लिए 50 भैंस मिल गई। बस ठीक हो गया, बस 2 कटरे भाई साहब पे पहुंच गए। तो ठीक है, एक काम करे करेंगे हम, हम्म, मलाई दूध तो मैं पीले करूंगी, हाँ, और मट्ठा तुम पीले करियो। बस मलाई भी तू ही खा ले तुम्हें कर दूंगा मोटा ताजा। मोटा ताजा करके बुग्गी में जोड़ेगी क्या? बुद्धि में ना जोड़ने की, हम उस कमलावती मलाई बस तू ही खा लिया। अपने पास ही रखूंगा। भाई साहब, मलाई खाओ, दूध पियो, लस्सी पियो, लेकिन याद रखो, आज तो ये भैंस दूध दे रही हैं, कल को दूध से भागेंगे भी। जिस टाइम भाभी साहब की भैंस बोलेंगी, एक दिन तो एक न एक दिन बोलेंगी जरूरी, तो समझ लो कटड़ा ना छोड़ूंगा। हम ब्लॉक में ले जाया करेंगे अपने भाई। भाई साहब, बिलाव की तो मेहनत भी वापस नहीं होती है, ठीक है। मेरे पास विजय सिंह। तुम चिंता मत करो, हम तो अपने को भी लोग ले जाया करेंगे अजी वो तो कमलावती सब आराम से, ऐसी कोई बात ना है। विजय सिंह, भाई साहब, मेरे पास 100 मुर्गी हैं और 5 मुर्गे और हाँ, हैं। सभी बांटूंगा। हाँ, बिल्कुल ठीक है। मुर्गे हाँ, 5 मुर्गे मेरे, मुर्गी सब तुम्हारी। कमलावती, मजा आ गया। क्या मजा आ गया है? 100 की 100 मुर्गी अंडे दे रही हैं। ऑमलेट बनाओ। बस ठीक है, आमलेट बनाया करेंगे, खाया करेंगे। एक काम और करा करेंगे, पीली जर्दी मैं खा लूंगा, सुबह सुबह तुम खा ले करियो। बाबा बस सुबह भी अपने आप ले जाया करिए। तो ये भाई साहब, अंडे उसे के खाओ या किसी तरीके से भी खाओ, लेकिन याद रखो, मुर्गी क्या करती है, घर के अंदर कुड़क भी हो जाती है। हो जाती हैं। हो जाती है। हाँ। मुर्गा क्या करता है, दड़बे में से निकल के मुर्गा करता है क्या, और मुर्गा क्या करता है, ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं। अब बांटूंगा भाभी को। भाई साहब, भाभी को बांटूंगा। ये नहीं बटेगी। क्यों नहीं बटेगी? नहीं, आपने 80 एकड़ जमीन किस लिए ली है? वो तो हम हार गए। हार गए। और विजय सिंह सुन लीजिए, मेरी बात की करो स्वीकार। और ईटा खोए जाना तुम्हें, भाई मेरे रथ खड़ा तैयार। रथ खड़ा तैयार भाई, मेरे इतना कहन बजाना। अपनी भाभी कमलावती को बिठा रथ में ले जाना। बहुत अच्छा। अपनी भाभी कमलावती को बिठा रथ में ले जाना, और मेरे साले निधना को तुम भात नौत के आना। चले जल्दी से जाना जी, भोली बदियों को सजवाना जी। ये मैं तुम्हें समझाता, जो कुछ गलती हो भाई मैं उसकी माफी चाहता। भाई साहब, जाता हूँ, 10 कहने आपके करता हूँ और 10 कहने करता हूँ भाभी साहब की। ठीक है।
रास्ते में कोई अर्जेंट काम मेरा पड़ गया हाँ। भाभी साहब से, हाँ तो कह दो इनकार ना हो। अच्छा ठीक है। कमलावती, हाँ जी। मेरे भाई साहब 10 काम आपके करेंगे तो एक कहना तुम्हें इनका करना पड़ेगा। देखो जी मेरी बात सुनो, हाँ। इस बात पे लड़ाई हो रही बहुत टाइम से। क्यों? जो करने वाला काम होगा वो हम कर देंगे, हम साफ सी बात सुनाते हैं। भाई साहब कोई मैं नादान हूँ, बच्चा हूँ, ना समझ हूँ, वो सब कुछ ठीक है विजय सिंह। तो फिर कमलावती। जी हाँ बिल्कुल विजय सिंह। और पहली बात तो ये मैं जान मेरे साथ ही चले जाएंगे। खामोश कमलावती, मेरे भाई साहब जाएंगे, मुझे शादी का सामान खरीदना है। जब ऐसी बात तो हम जाते हैं। बिल्कुल। विजय सिंह क्या हाल है? आओ भैया। ये गए धीरा भैया, अब चलेगा छका छक लाइन पे पहिया। और क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। आज फिर से कहो, कहते रहो, अच्छा लगता है। आज जीवन का हर सपना अब तो सच्चा लगता है। हाँ, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, तुम जान हमारी हो, तुम जान से प्यारी हो। हाँ फिर से कहो, कहते रहो, अच्छा लगता है, बड़ी सुंदर दिखती हो। तारीफ करोगे कब तक, बोलो कब तक, मेरे सीने में सांस रहेगा जब तक, बोलो जब तक, कब तक मैं रहूंगी मन में, हाँ मन में। प्यासे दिल को आज मिला है सागर, है सागर। फिर से कहो, कहते रहो, फिर से कहो, कहते रहो, अच्छा लगता है। अरे जीवन का हर सपना अब तो सच्चा लगता है। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। भाभी साहब। हाँ जी। जो काम करना था वो तो भूल ही गए। हाँ वो काम करिएगा। आज मेरी सुन लो यहाँ पे बात, कहना मानो मेरी भाभी रंग महलों में, और कहना मेरा लीजो यहाँ पे मान। ऐ मेरी भाभी वो दिन लगे है बराबर मुझको आज। लगे है बराबर आज, जल्दी चली जाओ रंग महलों को। मेरे भाभी जी जाके कर लो 16 श्रृंगार। मेरी सुनो जी मेरे देवरी सरकार, क्या बात। आज रतिवा निकालो रति खानों से। बहुत अच्छे। हाँ रतिवा निकालो रति खानों से। दूल्हा देवर मेरे ढाली बधिए लियो जुड़िया। गले में मोतियों की माला पहनो, 16 श्रृंगार भाभी में
भाभी जी जाके नौतेंगे निंदना के भाग। ठीक है विजय सिंह, चलिए भाभी जी जल्दी जल्दी तैयारी कीजिएगा। चलती रहो भाभी। अजी बाली बाल कमला जी मोती पिरोवे, कमला ने कर लिए 16 श्रृंगार। अजी चलना चलना मेरे देवर हजारी। हाँ चलिए। कमला बैठी हारतवे के बीच, देवर मेरे ईटा हुए की लगाओ सी। चलिए देवर जी, चलिए भाभी, चलती रहो। अजी धोली धोली बधिए मोड़े से सिंगवा। देखो भाभी, ये बदिया क्या कमाल दिखा रही है। सही बात है। हाँ रतिवा चले जी पवन की चाल, देवर मेरे जाके देखने बीरन के हाथ। हाँ सही बात है। भाभी जी हाँ हाँ जी। जरा संभल के बैठी रहना। जैसे आप कहो वैसे बैठी रहूंगी। हाँ। जी हाँ मेरे प्रेमी साथियों, विजय सिंह और कमलावती का रथ चलते चलते शहर ईटा खोए के करीब पहुंचता है। ठाकुर निंदना जब राज किया करते थे, राज करते समय एक राम सिंह नाम का गडरिया उनका यार बना था। वह गडरिया भेड़ चराता हुआ रथ के सामने गुजरता है। उधर से कमलावती गडरिये के पास जाएगी और अपने भाई ठाकुर निंदना का हाल मालूम करेगी। आगे के लिए सुनिए। विजय सिंह, कहिए भाभी। आपने ये रथ रास्ते में क्यों रोका है? रथ इसलिए रोका गया है कि सामने एक गडरिया है, तुम्हें इसके संग में भेड़ बकरी हैं, ये बचाना पड़ेगा भाभी। तुम्हें इस गडरी से क्या वास्ता है? कुछ नहीं। जब वास्ता नहीं तो इसे बचा के आओ आगे से। हाँ हाँ आप बैठिए और मैं इसे बचा के आता हूँ। ठीक है आप जाइए। आप रात में बैठी रहना। ठीक है, ये गडर आ रहा है सामने से, इसके संग में भेड़ बकरी हैं, ये बचाना पड़ेगा। चलता हूँ। चगे चगे चगे